नमस्कार दोस्तों, मैं मनसा राम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएम स्टडी गुरु पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022-23 के लिए बेस्ट बुक कौन सी होंगी। आपको पता है कि 2021 में पीईटी का एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा करवाया गया था। उससे पहले मार्केट में कई बुक जो है चल रही थी। उन बुकों में से कौन सी अच्छी बुक साबित हुई, सबका एनालिसिस करने के बाद जो एक आंकड़ा निकल के आया कि कौन सी बेस्ट बुक हो सकती हैं जो कि 2021 के आधार पर 90 प्लस नंबर 2022 और 23 के पीईटी एग्ज़ाम में लाए जा सकें। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा सेल्फ स्टडी। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हों, किसी भी कोचिंग सेंटर का सहारा ले रहे हों, सब में जो है सेल्फ स्टडी बहुत ही महत्वपूर्ण है और सेल्फ स्टडी करके ही आप 90 प्लस का आंकड़ा छू सकते हैं और तभी आने वाली जो वैकेंसियां होंगी उसमें आप अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो अभी से बेसिक से एकदम हम बताने वाले हैं। अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी बुक हैं जो आप पढ़ करके यहाँ पे 90 प्लस 100 में से 90 प्लस का आंकड़ा जो है आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 और 23 में छू सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लास्ट में लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कोई एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या सजेशन रहेगा। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल सिलेबस, जो ऑफिशियल सिलेबस है विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2022 परिशिष्ट जो दिया गया है, यानी कि पीटी के लिए जो सिलेबस पुराना ही सिलेबस था उसी को यहाँ पे दिखाया गया है, उसी को दिया गया है इस नोटिफिकेशन में। उसके अनुसार अगर हम बात करें कि यूपी ट्रिपल एससी जो पीटी का 2021 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी सिलेबस दिया गया था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर पूछा गया था। अभी हम आपको पेपर भी दिखाने वाले हैं जो 2021 में हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे भारतीय इतिहास में आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, यहाँ से 5 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से यहाँ पे 5 क्वेश्चन और सब कुछ यहाँ पे सिलेबस डिफाइन कर दिया गया है। तो यहाँ से डिफाइन किया गया है वहीं से क्वेश्चन जो है पिछली परीक्षा में देखने को मिले थे। इस उम्मीद से आप जो है पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उसी के आधार पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे और फिक्स टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के लिए 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए थे। सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन थे, अंकगणित के 5 क्वेश्चन थे और अंकगणित के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो रहा था डीआई का, उसके बारे में हम बेस्ट बुक अभी बताने वाले हैं कि कौन सी बुक ऐसी है मार्केट में जिसको आप पढ़ करके डीआई के सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी, सामान्य हिंदी की बात करें तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे व्याकरण से आए थे। बाकी अंग्रेजी के यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे, तर्कशक्ति यानी कि रीजनिंग के 5 क्वेश्चन थे, समसामयिक के जो है करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। किस यूट्यूब चैनल का सहारा लेकर के आप इन 10 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, बेस्ट को बेस्ट कहना गलत बात नहीं होगी। अगर हम किसी यूट्यूब चैनल का नाम इस वीडियो में बताते हैं तो कहीं ना कहीं वो बेस्ट होगा, कहीं ना कहीं मेरे द्वारा देखा गया होगा, अच्छा होगा, तभी हम आपको रिकमेंड करेंगे। यहाँ पे सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस के लिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जलवायु परिवर्तन भी यहाँ पे है, टॉपिक इंक्लूडेड है। नेक्स्ट यहाँ पे अपठित गद्यांश 2 आए थे और दोनों 10 नंबर के यानी कि 5-5 प्रश्न के 2 जो है गद्यांश दिए गए थे। दोनों से 5-5 क्वेश्चन थे, 10 नंबर का ये और 10-10 नंबर के डीआई यानी कि 4 डीआई पूछी गई थी 5-5 नंबर की। सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन अगर कोई होता है तो यही 30 क्वेश्चन 100 में से 30 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा वेटेज था और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। जो 20 प्रश्न थे डीआई के उसी ने छक्के छुड़ा दिए थे मैक्सिमम कैंडिडेट के। तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। डीआई को कैसे पढ़ना है, कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, कौन सी बुक होगी जहाँ से ये कवर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/4 की जो माइनस मार्किंग है इसमें जो है क्या क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए इसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। यहाँ पे लिख दिया गया है कि कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। ये सब कुछ बता दिया गया है। अब यहाँ पे हम बेस्ट बुक की बात करें सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम एक बार पेपर आपको दिखा देते हैं जो प्रीवियस ईयर वाला पूछा गया था।
ये पीटी 2021 का पेपर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 गद्यांश पूछे गए हैं और गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो है यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5-5 प्रश्न हैं। तो इनको आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। एक जो गद्यांश आया था बिल्कुल नॉर्मल सा था, उसको पढ़ करके आप आंसर आसानी से कर पाते, लेकिन जो दूसरा वाला था थोड़ा घुमाऊ टाइप का था, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी चाहिए। तो ये पेपर जो है आप देख सकते हैं कि 2 घंटे का पेपर हुआ और यहाँ पे सब कुछ जितना भी सिलेबस दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग पेपर पूछा गया, सबसे बड़ी बात ये रही। और यहाँ पे जो डीआई है, डीआई आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 प्रश्न डीआई के पूछे गए थे और 20 अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। तो इस प्रकार आप लोगों ने पेपर देख लिया है। अगर पेपर चाहिए, दोनों जो शिफ्ट के पेपर हुए थे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके पा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक की ओर हम चलेंगे। स्क्रीन पर दिख रही बुक से कौन भला परिचित नहीं होगा, यानी कि हम बात कर रहे हैं सामान्य ज्ञान लूसेंट की बुक जो है रामबाण जो है होती है, कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने वाली बुक है। और UPSSC का जो पेपर हुआ 2021 का, उसमें इस किताब से बाहर कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिला है। आप जा कर के मैच कर सकते हैं, मैंने पूरा एक एक क्वेश्चन मैच किया है करंट अफेयर को छोड़ करके। तो यहाँ से आप जो है पूरा कंप्लीट आपको कैसे पढ़ना है, इस लूसेंट की बुक को आपको जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उनको एक बार टिक करना है, पूरी बुक को पढ़ना है। उसके बाद जो है जितने भी टॉपिक गिवन टॉपिक हैं उनको टिक करके दोबारा से पढ़ना है रिवीजन टाइप में। नेक्स्ट बुक यहाँ पे होगी लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। लूसेंट की आपके पास 2 बुक होनी चाहिए। सबसे पहले सामान्य ज्ञान लूसेंट होनी चाहिए जो कि थ्योरी बेस है, इसको आप पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ेंगे, दोबारा से जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उनको टिक करके पढ़ना होगा। नेक्स्ट रिवीजन के लिए आपको ऑब्जेक्टिव लूसेंट की बुक जो आती है, या आप लिख सकते हैं किसी भी बुक स्टॉल पे आपको आसानी से मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव बुक लूसेंट की आपको प्रैक्टिस के लिए ले लेना है, इसको जरूर सॉल्व करके एग्जाम में आपको जाना है। यहाँ से जितने भी जीएस के प्रश्न बन रहे हैं वो सभी यहाँ से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें करंट अफेयर के लिए, तो करंट अफेयर के लिए आपको सीधा सा करना क्या है, यूट्यूब पे आप उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे कुमार गौरव सर के द्वारा जो है लगातार आप लोग जो भी जुड़े होंगे उनको पता होगा कि उत्कर्ष पे जो है करंट अफेयर काफ़ी अच्छी पढ़ाई जाती है। और जो 10 प्रश्न आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन जो होंगे उत्कर्ष के करंट अफेयर्स के बुक से ही वहाँ पे, यानी कि यूट्यूब चैनल से ही पूरे फंस जाने वाले हैं। तो इसके लिए आप जो है उत्कर्ष यूट्यूब चैनल जोधपुर जो है वहाँ पे कुमार गौरव सर की करंट अफेयर की क्लास डेली अटैम्प्ट कर सकते हैं, या फिर लास्ट में जब एग्ज़ाम आए उसके 15-20 दिन पहले जितनी भी जो है रिवीजन करवाया जाए वहाँ से आप कर पाएंगे। तो 10 क्वेश्चन ये आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट होगा सामान्य हिंदी। यहाँ पे सामान्य हिंदी के लिए देखिए फेमस बुक है, सभी को पता है। तो यहाँ पे आदित्य की जो नई बुक आई है बहुत ही अच्छी और अपडेटेड है। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं सब कुछ यहाँ पे कवर कर दिया गया है, यानी कि वेल मेंटेन यहाँ पे किताब को मान सकते हैं आप। और इससे जो गद्यांश दिए गए हैं, गद्यांश की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि टोटल 15 क्वेश्चन आपके इस बुक से जो है सिंगल बुक से यहाँ पे कवर होने वाले हैं। किसी भी जो है बुक को आप रेफ़र ना करें। अगर आपके पास लूसेंट की हिंदी, सामान्य हिंदी की बुक है तो उसको भी पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अगर खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले आदित्य की इस बुक को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ लें पीटी एग्ज़ाम से पहले। नेक्स्ट बुक जो निकल कर आ रही है मार्केट में, ये मार्केट में यहाँ पे 46 जो पेपर के, यानी कि UPSSC पीटी में जितने भी पेपर अब तक UPSSC के करवाए गए हैं उनका आंसर की सहित सब कुछ विश्लेषण के साथ में इस बुक में दिया गया है। ये आपको घटना चक्र की UPSSC पीटी की स्पेशल बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं वो दिए गए हैं। इनको आप लेकर के अगर आपके पास खाली टाइम है तभी इस बुक को आप लें और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ें कि आपको आगे की परीक्षाओं के लिए भी यहाँ पे हेल्प मिल पाएगी। तो इस बुक को आपको इसलिए ख़रीदना है कि आपके पास थोड़ा फ्री टाइम हो तो आप दिन भर में 1 घंटे इस बुक को दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पीटी के लिए स्पेशल बुक आई है जो कि यहाँ पे UPSSC की पीटी की है और घटना चक्र प्रकाशन के द्वारा आई है बुक। एक बुक आपको मिल जाएगी यूथ प्रकाशन की, या फिर उसको ले सकते हैं या फिर इसको ले सकते हैं। दोनों बुक काफ़ी अच्छी हैं और यहाँ पे चैप्टर वाइज सब कुछ दिया गया है, तो ये बुक आप ज़रूर ले लें।
लूसेंट को पढ़ने के बाद जो भी टॉपिक यहाँ से रह जाते हैं, चाहे वो इंग्लिश का टॉपिक हो, इंग्लिश में देखिए एक सिनोनिम एक एंटोनिम पूछा जाता है और 3 प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ पे जो है पैराग्राफ से। तो पैराग्राफ यहाँ पे जो दिए गए हैं उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो 2 प्रश्न आते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। इस बुक के जितने भी सिनोनिम एंटोनिम हैं उनको आप पढ़ करके जाएं, वहाँ से फंस जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें सिलेबस में, ये जो भारतीय इतिहास का जितना भी पोर्शन है, चाहे वो नेशनल इंडियन मूवमेंट हो, ज्योग्राफी हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी हो, और यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी का पोर्शन हो, जनरल साइंस का पोर्शन हो, ये सब कुछ जो है आपको लूसेंट की बुक से कवर हो जाएगा। तो एक सिंगल बुक है और वहाँ से कई क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अंकगणित के लिए क्या करना होगा। अंकगणित के लिए देखिए राकेश यादव पब्लिकेशन के जो बुक आ रही है, राकेश यादव सर के द्वारा, मैथ के नामी ग्रामी टीचर हैं और उनकी बुक भी आ रही है मार्केट में, तो वहाँ से इन टॉपिक को आप कर सकते हैं। बाकी जो घटना चक्र वाली बुक हमने बताया है उसमें टॉपिक वाइज ये टॉपिक जो है दिए गए हैं, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए गए हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ आप इंक्लूड करके जो है पढ़ सकते हैं, उस बुक को भी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपके पास टाइम होता है तो आप राकेश यादव सर की जो है बुक मैथमेटिक्स के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको दिया गया है कॉन्सेप्ट के साथ में, तो उसको यहाँ पे आप रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी के लिए मैंने बता ही दिया है कि आदित्य के बुक के अलावा आपको कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य अंग्रेजी के लिए यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो आपकी घटना चक्र की जो टॉपिक वाइज बुक है उससे कवर हो जाएंगे। तर्क शक्ति के भी 5 क्वेश्चन उसी बुक से कवर हो जाएंगे, चाहे वो कोडिंग रिकॉर्डिंग हो, चाहे कैलेंडर घड़ी का क्वेश्चन हो, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे करंट अफेयर के लिए मैंने बता दिया है कि आप उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के लिए आप जो है यहाँ से करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बाकी कोई अच्छा यूट्यूब चैनल आपको लगता है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बुक की बात करें तो एक जो है क्रॉनिकल की घटना चक्र की बुक आती है। क्रॉनिकल आप किसी भी बुक पे जाकर के मंथली क्रॉनिकल की बुक आती है, उसको आप जो है खरीद लें, वहाँ से ये क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सामान्य जागरूकता, अगर करंट अफेयर की बात करें तो पिछले 1 साल जब भी एग्जाम होगा उससे पिछले 1 साल की करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ करके जाना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे सामान्य जागरूकता के जितने भी प्रश्न हैं ये लूसेंट से कवर हो जाएंगे 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे 2 गद्यांश है। गद्यांश देखिए आदित्य में जितने भी दिए गए हैं उनको जो है आप अच्छे से कर सकते हैं। बाकी कहीं से भी आप जो है पेपर रीडिंग के माध्यम से कर सकते हैं। गद्यांश आपकी जितनी भी अच्छी रीडिंग कैपेसिटी होगी उसी के अनुसार आप 10 क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे डीआई। देखिए जितनी भी बुक हैं उनमें पहले से कुछ अपडेट नहीं था, लेकिन आई होप कि अब जो लूसेंट की, जैसे यहाँ पे अगर हमने बात किया है कि घटना चक्र की जो टॉपिक वाइज बुक आती है उसमें कहीं ना कहीं अब जो नई बुक आएगी उसमें डीआई का पोर्शन बढ़ाया जाएगा, अच्छे क्वेश्चन डीआई के इंक्लूड करे जाएंगे, तो उस नई बुक को आप खरीदें मार्केट से। बाकी अगर यहाँ पे अगर हम बुक की बात करें तो स्पेशल आप राकेश यादव सर की बुक को जो आप देख सकते हैं, वहाँ पे जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, डीआई के मैक्सिमम क्वेश्चन दिए गए हैं, लगभग 500-600 क्वेश्चन दिए गए हैं। 7300 के नाम से है बुक और एक आती है 9700 की। तो इस समय जो नई अपडेटेड बुक है वो है 9700 हैं। तो आपको सभी टॉपिक वहाँ से नहीं करने हैं, जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उनको करना है। बाकी डीआई का पोर्शन यहाँ से आप जो है कवर कर सकते हैं। आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। जितनी भी जानकारियाँ दी गई हैं सब कुछ यहाँ पे रिसर्च के द्वारा ही दी गई हैं, तो इनको आप जो है फॉलो कर सकते हैं।